राम बाय। कौन है वो लड़की? ये रूम की क्या हालत है? चारों तरफ बियर बॉटल पड़ी हुई है। और तू कब तक इस रूम में अपने आप को बंद करके रखेगा यार? और तू अभी तक प्रिया को भूल भी नहीं पाया है ना? प्रिया को गए पूरा 1 साल हो गया। मैं जब भी उसे याद करता हूं तो मुझे दर्द होता है। इमोशनल पेन फिजिकल पेन से कहीं ज्यादा होता है। सबसे मेंटल टेंशन कम होती है और इसीलिए मैं ये करता हूं। ए राम, तेरी डेस्टिनी तुझे कहीं पहुंचाना चाहती है तो उसके लिए रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। पर ऐसे तो खुद को रूम में बंद रखेगा तो यार तू अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएगा? ये सब बंद कर दे यार। ए राम, मेरी बात सुन। तेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ मेरे पास है राम। सुनो बेटा, रामचारी जी हैं क्या अंदर? हाँ है, आइए। आप बैठिए, दादाजी पूजा खत्म करके आ जाएंगे। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। श्रीनिवास जी ने आपके बारे में बताया। हम अपनी समस्या का समाधान हेतु आपके पास आए हैं। आपके सोचने मात्र से आप यहां नहीं आ सकते। किसी ने कहा है, इसीलिए भी आप यहां नहीं आ सकते। जब तक महाशिव नहीं चाहेंगे तब तक यहां कोई नहीं आ सकता। नाड़ी ज्योतिष के पास आने से पहले नाड़ी ज्योतिष की जानकारी ली है क्या? हाँ, नहीं स्वामी जी। एक इंसान का भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी हजारों साल पहले ही ऋषि मुनियों ने ताड़पत्री में लिखकर रख दी थी। एक मनुष्य की हस्तरेखा देखकर अनेक ग्रंथों में से बारीकी से एक ग्रंथ को देखकर उन्हें मार्गदर्शन देना ही नाड़ी ज्योतिष का कार्य है। अब आप अपनी समस्या बताइए। स्वामी जी, ये मेरा दोस्त राम है। ये आज तक अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं हुआ है, पर अभी ये फेल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव कर रहा है, किसी की भी बात नहीं सुनता। बिजनेस में से लॉस हो रहा है, लव में भी फेल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों से ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें भी ये फेल हो रहा है। ये जो भी चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है। इसलिए आप इसकी समस्या का समाधान दीजिए स्वामी जी। अपना अंगूठा यहां पर लगा दीजिए। तेरे पिता ने तेरा नाम श्री राम का नामकरण किया है। 1998 में हैदराबाद शहर में तुमने जन्म लिया है। बचपन में ही तुमने अपने माँ बाप को खो दिया। अनाथ आश्रम में तुम अपने दोस्त के साथ पले बड़े हो। तुम्हारी समस्या का समाधान 37 हर मनुष्य के अंदर विचार जन्म लेता है।
तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान चाहिए तो श्री रामपुर गांव में जाओ। वहां एक सूरी नाम का आदमी होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन स्वामी जी वो समय नहीं है। चलते हैं स्वामी जी। ओम नमः शिवाय। विजयरस्तु। दादाजी, उनका भविष्य इसी ग्रंथ में है ना? वो आपके पास आएंगे, उन्हें श्री रामपुर भेजेंगे, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। हंस क्यों रहे हैं दादाजी? क्या लिखा है? तेरे प्रश्न में ही समाधान है बेटी। समय नहीं है, जल्दी आओ। ऐसा क्यों बोला आपने दादाजी? इसकी क्या वजह थी? क्या वो विजय प्राप्त कर लेगा? अभी उसका 24वां साल चल रहा है। ये 24 साल पूरा होने से पहले उसे जीतना है, नहीं तो उसके प्राण भी नहीं बचेंगे। उसकी किस्मत में वो विजयी होगा या उसकी मृत्यु होगी। वो जिस मार्ग पर चल रहा है वही उसका आधार है। चाचा, अनाप्रति सूरी के बारे में जानकारी कहाँ मिली? अच्छा, वो तो 37 साल पहले ही मर चुका है। आप उसके बारे में कुछ बताइए ना। अगर मैं उसके बारे में बोलते बैठा ना तो मेरी घर वाली मुझे मार के भगा देगी। हाँ चलो, मुझे बहुत सारे काम है। चाचा जी अरे जाओ भाई, जाओ आप। ए राम, चल चाय वाले से पूछते हैं। भैया। क्या है भाई? भैया, हमें अनाप्रति सूरी के बारे में जानकारी चाहिए। आप कुछ बता सकते हैं क्या प्लीज? उसे तो मरे 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी उसके बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? आखिर बात क्या है? वो क्या है, हमें उनके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। आप कोई जर्नलिस्ट है क्या जो आके मुझसे सूरी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं? वैसे उसकी कहानी बहुत ही लंबी है। वो बहुत बड़ा गुंडा था, इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं। सूरी तो मर चुका है, लेकिन उसके बारे में बताने को कोई रेडी नहीं। और स्वामी जी ने सूरी की जानकारी के लिए कहा। हाँ यार, अब क्या करें यार? क्या आप लोग अनाप्रति सूरी के बारे में जानकारी लेने आए हैं? हाँ जी हाँ। अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो उसके बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम है शिवा। आप लोग उसके पास जाइए, वही आपको पूरी जानकारी देगा। वो कहाँ रहता है? वो इस वक्त शराब या फिर ताड़ी की दुकान पर मिलेगा। अनाप्रति सूरी आपके ही दोस्त है? हाँ, मेरा ही दोस्त था। हमें उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। कौन हो आप? क्यों जानना है उसके बारे में? हमें रामाचारी जी ने भेजा है। रामाचारी जी? हाँ ठीक है, ठीक है। अरे बेटा, वहाँ बैठकर बात करो ना। हाँ बैठिए, पूछिए उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। मुझे अपनी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए उनके बारे में सब कुछ जानना है। सूरी के बारे में जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, क्योंकि बचपन से हम दोनों साथ में पले बढ़े हैं और हम दोनों ने साथ में ही एक ही कॉलेज में पढ़ाई भी की है। लेकिन कॉलेज में हमेशा वही टॉपर होता था और उस जमाने में सूरी जो सोचा करता था, सच कह रहा हूँ, और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल हमारे गांव में सबसे बढ़िया थी, एकदम एडवांस टाइप की। गांव में सबसे पहला वही था जिसने बुलेट खरीदी थी। उसके बुलेट का साउंड डुग 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 अलग ही लेवल का था। ऐसा लगता था जैसे दिल में उतर जाए। उस गांव में जितने उससे प्यार करते थे उतनी ही उससे नफरत भी। नफरत करने वालों में सबसे पहला था कृष्णा भाई, और कृष्णा भाई सूरी की तरक्की से बहुत जलता था। कृष्णा भाई का पापा
बलराम राजू इस गांव पर राज करता था। अब सूरी की जिंदगी में खतरे का वक्त आ चुका था, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। समुद्र में तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश होने की उम्मीद बताई जा रही है। सभी लोग परेशान हैं। कहीं तूफान अरे तो नहीं आ सूरी, जाएगा? फिर से बारिश हो रही है। बर्बाद हो जाएगा। बाबू भाई, हाँ, जब वो बोलेगा तभी बारिश होगी क्या? उसे जब होनी होगी तभी तो आएगी ना वो। वैसे आज क्या करना है आपको तो पता ही है ना, अपना बॉस सुप्रीम हीरो, नहीं मेगा स्टार, उसका एक अच्छा गाना है इसमें। ये कैसेट लो और लगा दो, बहुत मजा आएगा। मेरे लिए अच्छा गाना लेकर आया है। तो तूने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं सूरी? आहा। एक अच्छी सी चाय, खूबसूरत सा मौसम, और हम सुन रहे हैं मेगा स्टार का सॉन्ग। अरे वाह, इसका तो मजा ही कुछ और है। ये लो बेटी। बाबू भाई। हाँ बोलो। कौन है ये लड़की? वो अपने सुब्बा राव है ना, उनकी बेटी है, शहर में पढ़ती है, अभी आई है। ओहो, चलो बाबू भाई। ये ऐसे भाग क्यों रहे रे? नरसिंहपटना गांव में हीरे मिल रहे हैं, मैं भी वहां पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहा हूँ। अरे हीरे मिल रहे हैं यार। सूरी, मुझे अपना हाथ दे। सारे के सारे लोग तो उस तरफ जा रहे हैं यार, तो फिर हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं? देखना, सारे लोग वहीं पर खड़े हैं, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। चल हम लोग इस तरफ से चलते हैं। ऐसा है? हाँ चल। ठीक है, इधर ही चलते हैं। अरे ये क्या है? पत्थर। शिट। ए शिवा, ये देख। क्या ये? हीरा है यार। हे सूरी, ये डायमंड है यार। ये असली हीरा ही है ना सूरी? ज्यादा चालाकी की जरूरत नहीं है, पहले इसकी कीमत बता चल। 60,000 होगा। 60,000 होगा? लाओ, दो जल्दी दो, जल्दी दो। सेठ, वो डायमंड देना। बाद में आते हैं। क्यों, पैसे नहीं चाहिए? ठीक है, 80,000 देता हूँ। बोला ना बाद में आऊंगा। 80,000? कितना भी मेहनत करेंगे इतना पैसा नहीं मिलेगा। मेरी बात सुन, बेच देना। 80,000 देना, बेच देना। चलना, मेरे चल, भाई चल। मान जा।
अरे सेठ को हीरा देकर पैसे ही लाया होता, अब इसे पकड़ के ऐसे देख रहा है, क्या मिलने वाला है इसे? 80,000 मिल जाते। कितनी तकलीफ हो रही है पता है? इस हीरे को किसी ने नहीं बनाया, ये जमीन के अंदर खुद से ही बना हुआ है। इसका मतलब जमीन के अंदर एक जोरदार रिएक्शन हुआ होगा, और उस रिएक्शन का क्या कारण था ये पता चले तो ऐसा हीरा हम भी बना सकते हैं। हाँ, समझ गया मैं। सेठ से जब तूने पैसे नहीं लिए तभी समझ गया था मैं, तेरा स्क्रू ढीला हो गया है। अब तो ये कह रहा है कि तू हीरा बनाने वाला है। पागलपन की भी हद होती है भाई। तू हीरा बनाता रह, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तेरे साथ रहना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, सपने में बस हीरे देखता रह। अरे किसी को हीरा मिलता है तो वो खामोश होकर उसे अपने पास रख लेता है या फिर उसे बेच देता है, लेकिन सबकी तरह जो सोचे वो भला सूरी कैसे हो सकता था? हीरे को देखकर हीरा बनाने की सोचने वाला इंसान वो पहला था। वही इंसान था गांव में जिसे सबसे पहले हीरा मिला था। सभी लोग खामोश थे, लेकिन सूरी सीधा लाइब्रेरी चला गया। अगर हमें किसी चीज की थोड़ी जानकारी हो तो हम उसे और ज्यादा इंटरनेट, गूगल या फिर लाइब्रेरी से बढ़ा सकते हैं। और सूरी भी लगातार यही कर रहा था और हीरे के बारे में किताबें पढ़ रहा था। हीरा कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। जमीन से 100 मीटर अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होने से, वहाँ के वातावरण से, वहाँ पर एक पदार्थ तैयार होता है जिसका नाम है कार्बन, और वही कार्बन हीरे में बदल जाता है। जब लावा का विस्फोट होता है तो जो हीरा है वो लावा के साथ बाहर आ जाता है और वही हीरा हमें मिलता है, और उसकी चमक भी उसी की वजह से होती है। इसका मतलब जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट होता है। वैसा अगर हम भी करें तो हम भी हीरे बना सकते हैं। सूरी, अरे क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे तो सिर्फ 80,000 रुपए दिख रहे हैं मेरे सामने। तुझे बोलूंगा तो समझ नहीं पाएगा, उससे अच्छा तुझे तैयार करके बताता हूँ। मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ।